गुड मॉर्निंग एवरीवन। टीचिंग मंत्रा बाय मोनिका राजपूत में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सूफी काव्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम आइए शुरू करते हैं। सूफी काव्य। सूफी काव्य सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सोफिया शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ है ज्ञान। सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। सफ़ा शब्द से शुद्ध एवं पवित्र। सफ़ा शब्द से शुद्ध एवं पवित्र। सूफ जिसका अर्थ है ऊन। सूफ जिसका अर्थ होता है ऊन। सूफा क्या होता है? चबूतरा। इस पर बैठने वाले फ़कीरों को सूफ़ी कहा जाता है। जो सूफा एक चबूतरा होता है, इस पर जो भी बैठते हैं उन फ़कीरों को क्या कहा जाता है? सूफ़ी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सूफी काव्य है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सूफी काव्यता के भारत में जो जो संप्रदाय हैं। भारत में सूफी काव्य धारा के कौन कौन से संप्रदाय हैं जो 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच अब हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका कादरी संप्रदाय, सेकंड है आपका चिश्ती संप्रदाय, थर्ड है आपका सोहरावर्दी संप्रदाय, फोर्थ है नक्सलबंदी संप्रदाय, फिफ्थ है आपका सतारी संप्रदाय। ठीक है, ये 5 संप्रदाय हैं जो भारत में हैं। अब है ईश्वर साधना के 4 पड़ाव है। फर्स्ट है शरीयत मतलब जो कर्म कांड होते हैं। ठीक है, ईश्वर साधना के 4 पड़ाव। शरीयत और मरीफत होता है आसिफ या ध्यान लगाना, और तरीकत होता है उपासना, और हकीकत है परम तत्व। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि सूफी काव्य धारा क्या है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सोफिया शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ होता है ज्ञान। सोफा जिसका होता है शुद्ध एवं पवित्र। सूफ जिसका अर्थ होता है ऊन, और सूफा जो चबूतरा जिस पर बैठने वालों को फ़कीरों को ही सूफी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम ईश्वर साधना के जो 4 पड़ाव हैं उनके बारे में पढ़ा। शरीयत, मरिफत, तरीकत, हकीकत। ठीक है, हाल में मोक्ष ज्ञान की उच्च दशा नासूत, मलकत, जबरूत और लाहुत भी होती है। सूफी साधना क्या होता है देखते हैं हम आगे नोट्स में। जो हाल मोक्ष ज्ञान की उच्च साधना है नासूत, मलकत, जबरूत और लाहुत। सूफी साधना इश्क, मजाली जो लौकिक प्रेम होता है, एक है इश्क हकीकी का जो अलौकिक प्रेम है। ठीक है, इसके बाद है सूफी साधक क्या है? पति, और ईश्वर है पत्नी। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बड़े बन जाते हैं कि सूफी साधक जो होते हैं उन्हें वो किस रूप में? वो होते हैं पति के रूप में, और ईश्वर है जो वो पत्नी के रूप में। ठीक है, पत्नी या प्रेमिका के रूप में। इसके बाद है भारतीय परंपरा में जीवात्मा को प्रेयसी स्त्री रूप में, और तथा परमात्मा को प्रियतम के रूप में पुरुष के रूप में माना जाता है। सूफी काव्य धारा का उद्देश्य और इसका क्या है? सूफी मत का प्रचार और युवकों का मनोरंजन करना। ठीक है, युवकों का क्या है? मनोरंजन करना। सूफी परंपरा है डॉक्टर नगेंद्र जी और राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी परंपरा के विषय में अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं, जो हमारे इनकी रचनाओं से इनके बारे में पता चलता है। और सूफी काव्य धारा की हम अनेक रचनाएं देखते हैं जो इस प्रकार है। जो हैं हंसावली, जिसके लेखक है असाइद, 1370 ईस्वी। नायक है इसमें राजकुमार, नायिका है हंसावली। भाषा है इसकी राजस्थानी भाषा से प्राप्त है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूफी काव्य धारा का प्रथम सूफी ग्रंथ है। डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को सूफी काव्य धारा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसके बाद है चंद्रायन, जिसके लेखक थे मुल्ला दाऊद, जो 1389 ईस्वी में। इसके नायक है लोर, नायिका है चंदा, और भाषा है इसकी अवधी भाषा। इसके बाद हमारी सत्यवती कथा, लेखवर ईश्वरदास हैं, 1501 ईस्वी में। ईश्वरदास सगुण उपासक हैं, भक्त कवि थे। नायक ऋतुवर्ण है, नायिका है सत्यवती, भाषा है अवधी। ठीक है, इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सत्यवती कथा को किसी भी भक्ति धारा में स्थान देना उचित नहीं समझा।
इन्होंने कहा कि ये किसी भी भक्ति धारा में नहीं है, जबकि सौंदर्य, प्रेम और विरह तथा अवधि में लिखे गए इस ग्रंथ को सूफी काव्य धारा में महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। सूफी काव्य धारा में इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ठीक है, सत्यवती कथा को। इसके बाद है हमारे आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने सत्यवती कथा को सूफी धारा का प्रथम ग्रंथ माना है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती को प्रथम ग्रंथ माना है। इसके बाद है लखन से पद्मावती कथा। इसके लेखक हैं दामोदर जयदामो। 1459 ईस्वी में। नायक है लक्ष्मी सेन, नायिका है पद्मावती, भाषा है राजस्थानी। इसमें रचनाओं के साथ रचनाकारों के नाम और उनके नायक नायिका और उनकी भाषा कैसी थी ये भी हम साथ साथ देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है, जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखक स्वयं लिखते हैं कि एक वीर काव्य ये वह है जिसमें राजा लक्ष्मण सेन और राजकुमारी पद्मावती के प्रथम जन्य प्रेम चित्रण रोमन शैली में किया गया था। इसके बाद है मृगावती, जिसके लेखक हैं कुतुबन, ठीक है। नायक है राजकुमार, नायिका है मृगावती, भाषा है अवधी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को सूफी काव्य धारा का प्रथम ग्रंथ माना है। रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को प्रथम माना है, ठीक है। इसके बाद है माधवलाल कामंदकला, लेखक गणपति है, 1527 ईस्वी है इसकी डेट। इसका नायक है माधवलाल कामंद और नायिका है कामंदकला, भाषा है राजस्थानी। और इसमें कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति की है माधवलाल कामंदकला में, ठीक है। इसके बाद है पद्मावत, लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, जो हमारे हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण है पद्मावत। इसका नाम आपने सुना भी होगा। 1540 ईस्वी है। 57 छंदों या खंडों में मिलती है पद्मावत। पूर्वार्ध कल्पना प्रसूत, उत्तरार्ध है ऐतिहासिकता, ठीक है। पद्मावत में राजा रत्नसेन चित्तौड़ के राजा और पद्मावती सिंहदीप की राजकुमारी का प्रेम विवाह की कथा को दिखाया गया है, जो 2 भागों में विभाजित है, ठीक है। उसके बाद है हमारा जायसी का कथन। आदि अंत जसीज कथा कहे, लिखी भाषा चौपाई कहे, ठीक है। अर्थात आदि से अंत तक जैसी कथा थी उसे कवि ने हिंदी चौपाई में लिख दिया। मतलब उन्होंने सिर्फ हिंदी चौपाई में ही जो पद्मावत कथा है इसका वर्णन कर दिया था, क्योंकि पद्मावत के लेखक जो मोहम्मद जायसी हैं उन्होंने, ठीक है। जायसी ने यह भी इसीलिए कह दिया आदि से अंत तक कथा जो है उसे हिंदी में चौपाई में लिख दिया है, ठीक है। अब हैं पद्मावत के पात्र जो हैं, ठीक है। रत्नसेन है जो जीवात्मा का प्रतीक है या मन का प्रतीक है। पद्मावती है परमात्मा या सात्विक बुद्धि, हृदयवासिनी बुद्धि। और नागमती है जो वो है सांसारिक बुद्धि। राघव चैतन्य अलाउद्दीन है आसुरी शक्तियाँ हैं। और जो तोता है पद्मावत में वो है गुरु का रूप, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अलावा परमात्मा का प्रतीक बनाने में पद्मावत की कथा में उनके मिलन के बाद रूपक आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वे कथा के पूर्वार्ध पर ही लागू होती है, उत्तरार्ध पर नहीं होती, ठीक है। जायसी की अन्य पुस्तकें भी हैं। आखिरी कलाम, अखरावट, चित्रलेखा, कट्टरनामा, मसलानामा। पद्मावत के नायक राजा रत्नसेन है, राजकुमारी नायिका है पद्मावती, ठीक है। इसके बाद है मधुमालती, जो लेखक है मंजन, 1545 ईस्वी में। इसके नायक है मनोहर और नायिका है मधुमालती जी। भाषा है अवधी, ठीक है, इसकी भाषा अवधी है। इसके बाद है ढोला मारूरा डुआ, इसके लेखक हैं कल्लोल। ढोला मारूरा डुआ इसके लेखक हैं कल्लोल जी, ठीक। इसके नायक है नरवर देश का ढोला, नायिका है पुंगल की मारवाड़ी, भाषा है राजस्थानी। इसके बाद है हमारा माधवलाल कामंदकला चौपाई, इसके लेखक हैं कुशल लाभ जी, ठीक है। माधवलाल, आपने पहले भी माधवलाल कामंदकला देखा था, वो 1527 ईस्वी में था और ये है 1556 ईस्वी में। इसके बाद है रूपमंजरी, इसके लेखक हैं नंददास, जो 1568 में था। अष्टशास्त्र के कवि नंददास ने 1568 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखा। इसमें रूपमंजरी और कृष्ण के प्रेम को दिखाया गया है रूपमंजरी में। इसके बाद है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, लेखक जैन कवि जैन शावक जटमल, 1556 ईस्वी। इसके बाद है छिताई वार्ता,
लेखक है नारायण दास, 1590 ईस्वी। भाषा है राजस्थानी प्लस ब्रजभाषा और इसकी शैली है दोहा प्लस चौपाई का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद है कवि आलम माधवलाल कामतकला, ये तीसरे थे। माधवलाल कामतकला के नाम से ये है 1584 ईस्वी में। ठीक है, एक 1527 में है, 1527 में आई थी हमारी, और एक आई थी 1556 में, और एक है 1584 में। आलम की है ये। ठीक है, कुशल लाल की थी हमारी 1556 में। इसके बाद चित्रावली, लेखक है इसके उस्मान, 1613 ईस्वी में। नायक सुजान है, नायिका चित्रावली है, भाषा अवधी है। इसके बाद है रस रतन। ठीक है, लेखक हैं पुहकर कवि, 1618 ईस्वी में। नायक है सोम, नायिका है रंभा, भाषा है अवधी। इसके बाद है हमारा 16वें ज्ञान सूफी कवि ज्ञानदीप, लेखक है शेख नवी, भाषा है अवधी, 1619 ईस्वी में। इसके बाद जो हमारे ज्ञानदीप के लेखक शेख नवी हैं, ये मुसलमान होते हुए भी उन्होंने वेद मार्ग की प्रशंसा की। ठीक है, वेद मार्ग को ये मानते नहीं थे, बल्कि मुसलमान मानते नहीं हैं, बट इन्होंने वेद मार्ग की प्रशंसा की। इसके बाद 17वें कवि हैं जान कवि, सबसे अधिक प्रेमांकनों की रचना इन्होंने का श्रेय इनको जान कवि को ही जाता है। उन्होंने लगभग 78 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 29 प्रेमाख्यान ग्रंथ थे। कथा रूप, मंजरी, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से दोबारा देख लीजिए। ये हमारे सूफी काव्य के रचनाकार हैं और ये उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, जिसमें हमारी चिताई वार्ता, चित्रावली, ये भी शायद 2021-2022 में भी इससे प्रश्न बना था चित्रावली से। ये भी रस रतन भी, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अच्छे से देखिएगा, पॉज करके देखिएगा। थैंक यू।